हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक है और हम कर रहे हैं आने वाले माध्यमिक के प्रोबेबल क्वेश्चंस और शुरू किए हमने मेंसुरेशन पोर्शन से। चिंता मत कीजिए, आपको हम सभी पोर्शन कवर अप करेंगे। माध्यमिक आने से पहले ही सब सिलेबस हम ख़त्म करके आपको रख देंगे, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस, क्योंकि अभी सारा के सारा किताब पढ़ने का समय नहीं है। खाली सिलेक्टेड क्वेश्चन जो माध्यमिक में आने का चांसेस मैक्सिमम है वही क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके सामने रखेंगे। मेंसुरेशन ख़त्म करने के बाद ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री सब आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो हम शुरू करेंगे अब ये मेंसुरेशन का दूसरा क्वेश्चन से, आप फॉलो करते रहिए। The diameter of one sphere is double the diameter of another sphere. If the numerical value of total surface area of the larger sphere is equal to the volume of smaller sphere, then find the radius of the smaller sphere. तो क्वेश्चन ने क्या दिया है वो पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो एक बड़ा स्फीयर है, एक बड़ा वाला स्फीयर है और एक छोटा वाला स्फीयर है, और क्वेश्चन हमको बता रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ वन स्फीयर इज डबल द डायमीटर ऑफ अनदर स्फीयर। उसका मतलब क्या है, ये छोटा वाला स्फीयर का जितना डायमीटर है ना, डायमीटर बोले तो डबल द रेडियस, जितना डायमीटर है उससे 2 गुना ज़्यादा ये बड़ा वाला स्फीयर का डायमीटर है। मतलब इसका डायमीटर अगर 1 है तो इसका डायमीटर 2 है, इसका डायमीटर अगर 2 है तो इसका डायमीटर 4, इसका डायमीटर 4 है तो इसका डायमीटर 8। मतलब 2 times द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज द डायमीटर ऑफ द बिगर स्फीयर। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब दूसरा वाला कंडीशन, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। इसका मतलब क्या है, ये बड़ा वाला स्फीयर का जो एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो एरिया का वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर आता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ये छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम का वैल्यू से इक्वल है। समझ में आ गया? तो फिर बताता हूँ। ये बड़ा वाला स्फीयर का जो एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका एरिया का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम का बराबर है। तो हम करेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट द डायमीटर, रेडियस मानते हैं, अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी ऐसे ही होगा। मतलब डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल ही होगा, क्योंकि रेडियस मिलके डायमीटर बनता है। तो लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर बी R and bigger sphere भी 2R। समझ में आ गया? तो छोटा वाला स्फीयर का जो रेडियस R है तो इसका 2 गुना ज़्यादा बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस है 2R, 2 टाइम्स। समझ में आ गया ना? तो क्वेश्चन कंडीशन क्या दिया है, सिंस कर्व्ड surface area of bigger sphere equal to volume of smaller sphere। ये ना दिया हुआ है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। इसका जो एरिया है इसका वॉल्यूम से बराबर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर स्फीयर कितना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर है। ये है ना एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन हमारा रेडियस तो यहाँ पे 2r है, तो इसका मतलब ये r स्क्वायर की जगह में हमको क्या लिखना है, 2r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेडियस तो डबल है इसका। तो ये जो है ये तो बड़ा वाला स्फीयर का एरिया हो गया। अब छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर है ये वैल्यू। तो छोटा वाला स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई
आर क्यूब, और इसका तो रेडियस आर ही है, हमने आर ही समझ के रखा है। छोटा वाला स्फीयर का रेडियस आर है, बड़ा वाला स्फीयर का रेडियस 2r है, डबल है। कंडीशन ने दिया है डायमीटर ऑफ वन स्फीयर इज डबल द डायमीटर ऑफ द अनदर स्फीयर। अगर डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है। और क्या करते हैं हम, इसको 3 इधर लेके आते हैं और r इधर छोड़ के सब कुछ इधर लेके आते हैं। 4 पाई और 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर तो दोनों के लिए, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये r का स्क्वायर r स्क्वायर, और इंटू ये 3 इधर आ गया, हाँ, और ये 4 इंटू पाई नीचे आ जाता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इक्वल्स टू उधर r क्यूब रह गया। समझ में आ रहा है ना। ये 4 पाई और 4 पाई का मृत्यु हो गया, और ये r तो 2 है, यहाँ पे r 3 है, ये भी तो नीचे जा सकता है ना, r स्क्वायर, तो नीचे जाने से तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो ये r 2 है, ये r 1 है, 3 है, तो ये 2r और ये 2r कैंसिल कर सकते हैं, और एक r यहाँ पे रह गया। इसका मतलब ये 4 3 जा 12, 12 इक्वल्स टू रेडियस। मतलब हमको क्या मांगा है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर। तो r तो स्मॉलर स्फीयर का रेडियस है ना, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इक्वल्स टू, ये r इक्वल्स टू कितना है, 12 यूनिट। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर पाएंगे ना। तो चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हम बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ 2 रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर 4, 6, 4 units and 8, 2h-1, 2 units respectively. If the volumes of both the rectangular solids are equal, then find the value of h. Okay? इसका मतलब क्या हुआ है, 2 रेक्टेंगुलर सॉलिड्स है, मान लेते हैं एक ये है, एक ये है, तो इसका लेंथ है 4, ब्रेथ है 6 और हाइट है 4, ये हम मान सकते हैं। तो दूसरा का ऐसा है, तो जो कंडीशन ने दिया, ये हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा ही मतलब बना रहे। लेंथ का 8 है और ब्रेथ का 2h-1 है, 2h-1, और हाइट का 2 है। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं दोनों का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाता है ना। तो कंडीशन ने दिया है, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ h। उसका मतलब क्या है, ये दोनों रेक्टेंगुलर जो क्यूबॉइड है, इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो h का वैल्यू कितना होता है, ये h का वैल्यू हमको ढूंढने के लिए बोला गया है। तो ठीक, सिंस volumes of 2 rectangular solids are equal, ये लग सकते हैं हम। Since the volumes of 2 rectangular solids are equal, तो क्या होता है, इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना, लेंथ इंटू ब्रेथ 2h-1 इंटू हाइट। ये नहीं है कि ये इधर उधर रखने से एक ही काम है, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ 2 इंटू 3 6 ही देता है, और 3 इंटू 2 भी 6 ही देता है। मतलब 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है, और 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है। अब ये मत बोलो कि ये ब्रेथ है, वो सॉरी ये हाइट है, यहाँ पे रखना चाहिए था, यहाँ नहीं रख दिया, ऐसे न मत बोलो। किधर भी रखने से चलेगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट किधर भी रखने से चलेगा। ये L इंटू बी इंटू एच में, ये एच आगे लिख दो या बी पीछे लिख दो, कुछ भी चलता है, लेकिन मल्टीप्लाई जरूर होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान में रखिए। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये एक सॉलिड का वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ये तीनों मल्टीप्लाई करने से एक सॉलिड का वॉल्यूम मिल जाता है।
और वॉल्यूम्स ऑफ टू रेक्टेंगुलर सॉलिड्स आर इक्वल, इसका मतलब हम बीच में इक्वल टू साइन दे सकते हैं और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकते हैं। लेंथ कितना है 4 इंटू ब्रेथ 6 इंटू हाइट 4, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और मल्टीप्लाई करेंगे 2h-1 इधर ही रखेंगे, 2h-1 इक्वल्स टू उधर क्या है 4 इंटू 6 इंटू 4 अपन ये 2 और 8 नीचे लेके जाते हैं हम, 2 इंटू 8 ये दोनों डिनोमिनेटर में चला गया। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 और ये 2 मृत्यु हो गया। सो 2h इक्वल्स टू इधर रह गया 6 है ना, और भी तो कुछ भी तो नंबर नहीं रखा है, अभी 6 ही है, तो 6 है, ये -1 उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा, और h इक्वल्स टू 6 + 1 7 हो जाता है, और ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और इसका मतलब क्या है, और h इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं 3 होल 1/2, 2 3 जा 6 + 1 7, 7/2, और इसको ये भी लिख सकते हैं 3.5 यूनिट्स, मतलब डेसिमल में लिखेंगे तो 3.5, हाफ मतलब 0.5, और ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 होल 1/2। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को या तो फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना चाहिए या डेसिमल में कर देना चाहिए। ये भी आंसर राइट है और ये भी कर सकते हैं आप, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हम फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। There are 3 solid cubes whose sides are of length 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively. These 3 solid cubes are melted to form a new solid cube. Then what is the length of each side of the new solid cube? Okay, क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमको, 3 solid cube है, छोटा छोटा 3 solid cube है। छोटा छोटा क्यूब मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होना चाहिए। ये एक क्यूब है जो लूडो का डाइस होता है ना, वैसा ही लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट सब बराबर एक ही लेंथ का, और ये एक का 3 है, लेंथ 3 ब्रेथ 3 और हाइट 3, और दूसरा क्यूब थोड़ा सा बड़ा है और ये इसका कितना है, लेंथ 4 ब्रेथ भी 4 और हाइट भी 4, और तीसरा उससे भी बड़ा है, इसका लेंथ 5 ब्रेथ 5 और हाइट भी 5, इसका लेंथ 5 ब्रेथ 5 और हाइट भी 5, हाइट भी 5। समझ में आ रहा है? तो ये छोटा क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट 3 3 3 है, सब लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होने से क्यूब बोलता है उसको। ये एक छोटा क्यूब है जिसका एक साइड का वैल्यू 3 है, और ये दूसरा क्यूब है जिसका एक साइड का वैल्यू 4 है, और मतलब क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट 4 4 4, और ये तीसरा क्यूब है जिसका एक साइड का वैल्यू 5 है, लेंथ 5 ब्रेथ 5 और हाइट 5। ये तीनों का मेटालिक क्यूब है, ये तीनों का पिघल के एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, एक बड़ा सा क्यूब बना दिया। समझ में आ रहा है ना आपको? ये तीनों क्यूब को पिघला के, मतलब मान लीजिए कि ये किसी मेटल से बने हुए हैं और तीनों को पिघला के मेल्ट करके एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, ये हो गया बड़ा सा क्यूब। इस क्यूब का, ये तीनों का क्यूब पिघल के बनाया हुआ क्यूब का एक साइड, मतलब एक साइड का वैल्यू कितना है, मतलब लेंथ कितना होगा, लेंथ जितना होगा ब्रेथ भी उतना ही होगा और हाइट भी उतना ही होगा, है कि नहीं? तो ये क्यूब है, तो इसका एक साइड का वैल्यू कितना है ये मांग रहा है हमको। समझ में आ गया तो क्वेश्चन? ओके, लेट अस मूव, हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ चलेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, ये फर्स्ट क्यूब है ना, इसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ना, लेंथ भी 3 है, ब्रेथ भी 3 है, हाइट भी 3 है, मतलब ये एक ही नंबर है, तो हम साइड क्यूब लिखते हैं तो 3 क्यूब हो जाता है ये। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब रहता है, साइड क्यूब क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट एक ही है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्यूब मतलब साइड क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फर्स्ट क्यूब कितना होता है, 3 क्यूब, अच्छा साइड क्यूब मतलब 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब कितना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूबिक यूनिट, वो सेंटीमीटर दिया हुआ है ना।
क्यूबिक सेंटीमीटर, ये फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब कितना होता है 4 क्यूब। 4 क्यूब मतलब एक साइड का वैल्यू 4 है और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड क्यूब है। साइड का क्यूब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना। तो 4 क्यूब का वैल्यू कितना आ जाता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना। और वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, थर्ड क्यूब कितना होता है, थर्ड क्यूब का एक साइड का वैल्यू 5 है, तो 5 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 5 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हो गया फर्स्ट, ये वाला क्यूब का वॉल्यूम, ये वाला क्यूब का वॉल्यूम ये, और ये वाला क्यूब का वॉल्यूम ये। और तीनों क्यूब मिला के, ये तीनों क्यूब को पिघला के बड़ा क्यूब बना है। तो ये तीनों क्यूब का वॉल्यूम ऐड करने से बड़ा क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू CUBE, हाँ, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल्स टू, ये तीनों क्यूब का पिघला के बनाया है ना, तो तीनों क्यूब का वॉल्यूम ऐड करना चाहिए। 27 प्लस 64 प्लस 125, ये तीनों का पिघला के बनाया है तो तीनों का वॉल्यूम ऐड होगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब है, साइड क्यूब है ना। साइड क्यूब हमको कितना दे रहा है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, 6 1 इन हैंड, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, और ये 1 और 1 2 हो गया। और साइड इक्वल्स टू ये जो क्यूब है उधर की साइड में लेके जाने से क्यूब रूट बन जाता है, क्यूब रूट ऑफ 216। और ये 216 का क्यूब रूट कितना होता है, ऐसे तो हमको पता है, हम तो बता सकते हैं 6 क्यूब, लेकिन आपको दिखा देता है कैसे आता है। ये 2 इंटू 2 4 इंटू, ऐसा करके नहीं, ऐसा करके दिखा देंगे। 216, 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, ये हो गया ना मतलब। और साइड इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 1 2 3, ओह सॉरी 3, और इसका फिर 1 2 3 1 2 3, और ये क्यूब रूट है तो इसीलिए हम एक को एक मतलब 3 को एक पेयर बनाते हैं। देयरफॉर साइड इक्वल्स टू 2 2 2 का 1 2 होता है, और 3 3 3 का 1 3, क्यूब रूट है तो 3 3 का जोड़ा बनाना चाहिए। तो कितना आ गया हमारा, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वाला क्यूब जो भी बना है, ये तीनों मिला के उसका साइड का वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। ओके, फिर हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ द कर्व्ड प्लेन ऑफ अ सिलेंडर इज 264 स्क्वायर मीटर and the volume is 924 cubic meter, then what will be the radius of the base of the cylinder? हमको क्या दिया है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर बोले तो ऐसा होता है ना, एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका एरिया का वैल्यू दिया है 264 स्क्वायर मीटर, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम मतलब इसका कैपेसिटी दिया हुआ है 924 क्यूबिक मीटर। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला है, रेडियस ऑफ द बेस कितना है। तो इसका रेडियस कितना है, ये जो बेस का रेडियस होता है ऊपर भी उतना ही होता है, बड़ा मतलब सेम, सिलेंडर माने सेम, बेस का रेडियस जितना होता है उतना ही है। तो मान लेते हैं इसका रेडियस r और ये सिलेंडर का हाइट h, समझे। तो लेट अस सपोज इसका हाइट h है और इसका रेडियस r है।
तो लेट r be the radius, r be the radius and h be the height of the cylinder, तो ये सिलेंडर का रेडियस r है, रेडियस ऑफ द बेस r है और हाइट ऑफ द सिलेंडर h है। तो पहले कंडीशन में क्या है, सिंस एरिया ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, एरिया ऑफ द सिलेंडर मतलब एरिया ऑफ द कर्व्ड प्लेन मतलब एरिया ऑफ द लैटरल सरफेस, जो इसका ये टोटल एरिया है, सब एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सिलेंडर एरिया ऑफ द सिलेंडर हमको दिया हुआ है 264 स्क्वायर मीटर, 264 स्क्वायर मीटर, ये है हमको दिया हुआ है एरिया। एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, है ना, सॉरी पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ द बेस कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर मतलब बेस तो जो सर्कल है ना, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर को क्या बोलता है, सर्कमफरेंस बोलता है। और सर्कल तो बेस तो सर्कल है, तो सर्कल का पेरीमीटर या तो फिर सर्कमफरेंस 2 पाई आर होता है। सर्कमफरेंस ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हो गया इसका एरिया। एरिया हो गया हमारा 264 और वॉल्यूम ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिंस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 924 क्यूबिक मीटर, ये ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, तो एरिया बेस इनटू हाइट, एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया बेस तो सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया बेस इनटू हाइट, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, तो 924। ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते। r का वैल्यू ना हमको निकालने के लिए बोला गया है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पे एक r है, यहाँ 2 r दिखाई दे रहा है, यहाँ से r निकल के आएगा, ये सोच के हम कर रहे हैं। आएगा कि नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। ये पाई आर स्क्वायर एच, ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में क्या है, अपन 2 पाई आर एच, ये इक्वेशन 1 है, 2 पाई आर और h इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में कितना है, 924 और इक्वेशन 1 में 264। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पाई और ये पाई तो मृत्यु हो गया, और ये एक r और ये या तो 2 r दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नीचे एक r दिखाई दे रहा है। एक r को हम काट डालते हैं, तो ये एक r को मृत्यु कर दिया और ये दूसरा r को मृत्यु कर दिया। यहाँ ऊपर 2 r था और एक r रह गया फिर, और ये h और h भी हम मृत्यु कर सकते हैं। तो इधर क्या होता है, हम 11 से काटेंगे, हाँ इसको मार डालेंगे। 11 2 22 मतलब 4 रह गया ना, 11 4 44। इधर क्या हो गया, 11 8 88, उधर 88 90 91 92 4 रह गया, तो 11 4 44 है ना। और 12 2 24, 12 7 84, न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में 2, और r/2 इक्वल्स टू, हम इधर कंटिन्यू कर रहे हैं, r/2। यहाँ तो r है और नीचे 2 है और सब तो मृत्यु हो गया, 2 है। r/2 इक्वल्स टू 7/2 इक्वल्स टू 7/2 है ना। और ये 2 और 2 को भी हम मृत्यु कर देंगे, क्योंकि ये 2 तो उधर जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर का 2 और न्यूमरेटर का 2 मृत्यु कर सकते, तो इधर ही कर देते हैं, क्यों उधर लेके जाएंगे, है ना।
तो r का वैल्यू कितना आ गया 7। हमको ये तो निकालने के लिए बोला था ना, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, r तो 7 आ गया। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, ओह मीटर, सॉरी, हाँ मीटर। जो यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है वही यूनिट यूज़ करना चाहिए। आई होप कि आपको जितना भी हमने सिखाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और हम चाहते हैं आप हमको फॉलो करते रहिए और कड़ी मेहनत करते रहिए और टेक्निकली पढ़िए। जब भी एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना, हम जब स्टूडेंट थे तब उसी तरह से पढ़ते हैं। हम जो स्कूल में काम कर रहे हैं वो 16 ईयर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है और हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चन हम सिलेक्ट करते हैं वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने का चांसेस बहुत रहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे कल, टुमारो इवनिंग एट द सेम टाइम। हाँ ठीक।